हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट्स एंड रिलेशंस के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से। तो सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, कह रहा है कि इफ, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, directions of questions from 1 to 7, fill in the blanks. N A union B, N A union B is equal to 16 और कह रहा है N A intersection B is equal to 4. Then find the number of elements in the symmetric difference of A and B. That is A और B के symmetric difference, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये क्या होगा? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होता है, यूनियन का क्या मतलब है बच्चों? यूनियन का मतलब ये है, जैसे हमारे पास एक सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, ये एक सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों में कुछ कॉमन होगा। यूनिवर्सल सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि आपको सिर्फ ए में लेना है और सिर्फ बी में लेना है, कॉमन वाला छोड़ देना है। सिंपल सी बात है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन होगा? यूनियन में सारा कंप्लीट होगा, ए और बी और कॉमन वाला भी, और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला। दैट इज, अगर हम यूनियन वाला से इंटरसेक्शन हटा दें तो सिर्फ ए और सिर्फ बी बचेगा। यही तो हमको निकालना है। ये कितना होगा? एन ए यूनियन बी से एन ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना है। तो कितना होगा? 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो 12 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए में हैं या सिर्फ बी में हैं, दोनों में नहीं है। इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा देना है। तो एक फॉर्मूला भी हो गया किसका? सिमेट्रिक डिफरेंस का। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है? ओनली ए और ओनली बी। क्या नहीं होगा? एंड वाला नहीं होगा, बस सिंपल। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। यूनियन मतलब ए और बी और ये कॉमन वाला भी, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला। सिमेट्रिक डिफरेंस में ए लेना है और बी लेना है, कॉमन वाला नहीं लेना है। ठीक है, समझ गए? चलिए, जानते होंगे आप, बस मैं डिस्कस कर दिया। दूसरे में आते हैं। ए इज यूनिवर्सल सेट। ए कह रहा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, उसके आसपास में जितने सारे सेट्स हैं उसमें जितने एलिमेंट्स हैं सारे उसमें अवेलेबल हैं, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट 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 कितना होगा? अब बताइए, ए है क्या एक्चुअली? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे बोलूं बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट से बी वाले एलिमेंट्स को हटा देना है। तो अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट ही हटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट हटा दे रहा है, तो कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा? फाई। जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट कहते हैं, उसका सिंबल फाई होता है। दैट इज, ये क्या होगा? फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। अब फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट से फाई हटाना है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं हटेगा, तो पूरा यूनिवर्सल सेट बच जाएगा। दैट इज, ये होगा यूनिवर्सल सेट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या हो जाएगा? फाई। दैट इज, इसका आंसर हमारा क्या हुआ? फाई। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल सेट से उस सेट के एलिमेंट को हटा देना है जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है, ऐसा होता है या बार देते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा बच्चों। उतार लें, आपको तो सेट का ज्ञान होगा ही। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, जानते होंगे ना। जैसे वॉवेल्स का कलेक्शन सबके लिए सेम है, ए ई आई ओ यू। ऐसे कलेक्शन जिनके लिए सबके लिए, जिसके लिए जिसमें सबके लिए एलिमेंट्स जो हो सबके लिए सेम हो, है ना। जैसे डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन, तो किसी के लिए बाघ होगा, किसी के लिए घोड़ा होगा, किसके लिए कौन सा डेंजरस एनिमल है, ये हम रिलेटिवली कह सकते हैं। एग्जैक्टली सबके लिए सेम नहीं होगा। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं कि वो सेट नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट, एन पी इज इक्वल टू 2, एन क्यू इज इक्वल टू 5000। पी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कार्डिनल नंबर कहते हैं, इसमें 2 है, और क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5000। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड पी, पी एंड क्यू में मांगा है कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बताइए, पी में कितने एलिमेंट्स है? 2। ये हमारे पास P में एक एलिमेंट है, P1 मान लेते हैं इसको, P2। और Q में कितने एलिमेंट्स हैं? Q में हमारे पास
कहाँ तक, 5000 तक एलिमेंट्स। तो आप खुद बताइए, यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा P1 के साथ Q1, या क्या बनेगा बोलिए, P1 Q1, इसी तरह क्या बनेगा P2 Q2 डैश डैश डैश, या क्या बनेगा P1 Q2 P1 लास्ट में आएगा Q 5000। उसी तरह यहाँ पे भी होगा। तो 5000 रिलेशंस यहाँ पे होंगे, 5000 यहाँ पे होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट आएगा, मतलब P और Q के बीच एक संबंध आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, P और Q के बीच एक आएगा ना, P और Q, PQ, कितनी बार आएगा बताइए, 5000 बार, यहाँ भी 5000 बार, टोटल कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। तो P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये एक एलिमेंट है पूरा, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, फिर रिलेशंस निकलेगा तो बहुत सारा हो जाएगा, फिर 2 पे पावर 1000 होगा, अलग बात है। तो कितने सारे हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हुए, एक हुआ P1 Q1 P1 Q2 P1 Q3, इस तरह से P1 Q 5000। उसी तरह यहाँ क्या होगा P2 Q1 P2 Q2, इसी तरह कहाँ तक जाएगा P2 Q 5000 में। तो यहाँ पे 5000 एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 × 5000 दैट इज 10000। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, जितने P में एलिमेंट्स हैं, जितने Q में एलिमेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 10000 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। और नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है तो 2 कर देना पड़ेगा, क्योंकि इसके जितने सारे क्या होंगे सबसेट्स होंगे, समझेंगे अब आगे। तो आप इतना समझ गए कि P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए P और Q के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बस क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, उसका प्रोडक्ट ही क्या देगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ में आते हैं NP 2439, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितना है 2439, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q नहीं दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। तो बताइए Q में Q 5 लिखा है, 5 का मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कितना हुआ 0, मांगा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q कितना होगा। अब बताइए P में 2439 एलिमेंट्स हैं और Q में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो किससे कनेक्ट होगा, जब किसी से कनेक्ट ही नहीं होगा तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। या सिंपली आप बताएं NP इंटू क्या करेंगे NQ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितना 2439, Q में कितना 0, तो टोटल कितने 0 आए। लेकिन आपको समझना जरूरी है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि P के साथ Q का कोई कनेक्शन ही नहीं है, Q में कोई एलिमेंट होगा तब तो कनेक्शन होगा, तो 0 आंसर होगा। ओके बच्चों, इसका आंसर हुआ 0। 5 में आते हैं, 5 में क्या बोला है, 5 में बोला है इफ P इज इक्वल टू ABCD, P में A है, B है, C है, D है, कितने एलिमेंट्स है 4, और Q में क्या क्या है 1 2 3 4 5, तो कह रहा है देन NP क्रॉस Q, P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q क्या होगा। देखिए P में कितने एलिमेंट्स हैं 4, Q में कितने 1 2 3 4 5 5, तो कितना होगा 20, सिंपल। देखिए ना, A के साथ 1, A के साथ 2, A के साथ 3, A के साथ 4, A के साथ 5, 5 हो गया। फिर B के साथ 1, B के साथ 2, B के साथ 3, B के साथ 4, B के साथ 5, C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5। A के साथ 5 बार कनेक्शन होगा, B के साथ 5 बार कनेक्शन होगा, C के साथ 5 बार कनेक्शन होगा, D के साथ 5 बार कनेक्शन होगा, तो 5 5 5 5 कितना हो गया 20, सिंपल है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब A B C D Q के एलिमेंट्स के साथ कितने तरह से कनेक्ट हो सकता है, तो 20 तरह से हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आप समझ ही गए होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, जितने एलिमेंट्स P में उतने एलिमेंट्स Q में, मतलब और जितने एलिमेंट्स Q में, दोनों का प्रोडक्ट निकालने से कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। 6 नंबर में आते हैं, क्या बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू 7। तो मांगा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q क्या होगा। आई एम सॉरी, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर इससे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला हूँ कहीं तो आई एम सॉरी, ये क्या होता है बताइए, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में कितने एलिमेंट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, सिर्फ P में
और सिर्फ Q में, कॉमन वाला छोड़ना होता है। तो अगर हम NP यूनियन Q निकालें, फॉर्मूला क्या होता है यूनियन का, NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q। तो आप जानते होंगे क्यों ऐसा हमको करना पड़ता है यूनियन निकालने के लिए, क्योंकि जब P के एलिमेंट्स और Q के एलिमेंट्स हम जोड़ते हैं तो कॉमन वाला 2 बार आ जाता है, तो एक बार कॉमन हटाना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ से हमें यूनियन निकल जाएगा 17 प्लस 10 माइनस कितना हो जाएगा 17 10 27 में 10 किया 3 13 आ जाएगा 13। तो ये कैसे निकलता है बताइए, अभी तो मैंने बताया यूनियन से इंटरसेक्शन हटा देना है। यूनियन कितना है हमारा 13, इंटरसेक्शन कितना है 7, कितना हो जाएगा 6। द आंसर इज 6। नो, इज इट इनकरेक्ट? तो NP इतना तो सही होना चाहिए। 13 माइनस 7 6 नहीं है, 17 10 27, यही मैंने गलती किया, 10 में 7 गया 3, 17 3 यहाँ 20 होगा, आई एम सॉरी, यहाँ 20 होगा और यहाँ होगा 20 माइनस 7 13। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, यूनियन से इंटरसेक्शन हटा देना है, सिंपल है ना। यहाँ पे क्यों इंटरसेक्शन हटा, क्योंकि NP और NQ जब जोड़ते हैं तो कॉमन वाला 2 बार आ जाता है, तो P और Q को लेना है, लेकिन 2 बार तो नहीं लेना है इंटरसेक्शन को, एक बार एक ही एलिमेंट को लेना है। ठीक है, चलिए इधर दिया हुआ है 7 नंबर, x, 2p प्लस q इज इक्वल टू y, p प्लस 2q। ये कोऑर्डिनेट्स है, समझ जाइए। तो कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वल है इस तरीके से, तो x वाला x के साथ होगा, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, तो x y के बराबर होगा, और 2p प्लस q 2p प्लस q के बराबर, 2p प्लस q, इधर p प्लस 2q है, इधर p प्लस 2q है ना, p प्लस 2q, 2p, p इस पार आएगा तो p प्लस q माइनस 2q माइनस q इक्वल टू 0। दैट इज p और q का डिफरेंस 0 होगा, मांगा है p और q का डिफरेंस ही। तो जब भी इस तरीके से गिवन हो कोऑर्डिनेट्स, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, है ना, सिंपल। 8 नंबर, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b इज कम्यूटेटिव, ट्रू और फॉल्स। तो a और b का और b और a का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। तो सिंपली a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे तो a और b के यूनियन से a और b का इंटरसेक्शन हटा देना है। यहाँ पे भी a और b के यूनियन से a और b का इंटरसेक्शन हटा देना है, रिजल्ट दोनों का सेम मिलेगा। दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b इज कम्यूटेटिव, ये ट्रू है। कम्यूटेटिव का मतलब दोनों तरफ से सेम हो। 9 नंबर, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेट्स। देखिए सेट में आप 1 2 3 4 लिखें या 4 3 2 1 लिखें या 2 1 3 4 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं लगता है वो अलग बात है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो सेट में एलिमेंट्स के ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारा हो गया, ट्रू और फॉल्स था। 7 नंबर तक फिल इन द ब्लैंक्स था, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। P 1 2 3 4 6 5 6 7, P में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। Q में क्या है बच्चों, 2 5 8 9। अब सिंपली कह रहा है कि बताइए P और Q का यूनियन में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। जब आप सेट लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट देना होता है, अगर थोड़ा ख़राब हो गया तो ठीक कर लें आप। यूनियन का मतलब P और Q दोनों को लेना है ना, दोनों को मतलब यहाँ पे, और यूनियन का मतलब और, या तो ये भी लेना है या ये लेना है। मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे और यूनियन का मतलब, और एंड का मतलब, ये यूनियन की बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। इंटरसेक्शन में दोनों होना पड़ेगा, मतलब जो कॉमन आए, और यहाँ पे कोई एक भी ले सकते हैं। आप समझेंगे धीरे धीरे। यूनियन का मतलब P और Q के दोनों के एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या होगा, जो रिपीट होगा उसको छोड़ देना है बस। 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 5 रिपीट हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 9, तो A P और Q का यूनियन हो गया, सिंपल। तो यूनियन जब भी निकालेंगे तो यूनाइट कर देना है,
लेकिन एक ही एलिमेंट को 2 बार नहीं लेना है। जैसे 2 अलग अलग गैंग्स हैं जिसमें 2 बच्चे दोनों गैंग में, एक बच्चा दोनों गैंग में है, तो जब मिल जाएगा तो वो एक ही बच्चा रहेगा, 2 बार नहीं आएगा वो। इस तरीके की बात हो गई। 11 नंबर P क्या दिया हुआ है, P 1 2 3 4 5 6 7। कुछ अगर एरर हो तो आप देख लीजिएगा, आप भी देखिए। 10 नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और Q दिया हुआ है 2 5 8 9, सेम क्वेश्चन है, बेकार लिखे 2 बार। तो P और Q का डिफरेंस मांगा है। डिफरेंस का मतलब ये है कि P वाले से Q वाले जो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं उसको हटा देना है, मतलब कॉमन वाला हटा देना है। तो देखिए P में क्या है, 1 है, 2 यहाँ पे भी हटा देना है, 3 यहाँ नहीं है रख देना है, 4 यहाँ नहीं है रख देना है, 5 यहाँ है हटा देना है, 6 यहाँ नहीं है रख देना है, 6 7 यहाँ नहीं है रख देना है। मतलब ये है कि P से P और Q में जो कॉमन आता है उसको हटा देना है। उसी तरह Q माइनस P करेंगे तो Q से P और Q में जो कॉमन है उसको हटा देना है। जैसे 2 5 8 9 से क्या हट जाएगा, 2 5 हट जाएगा। P माइनस Q करेंगे तो P से 2 5 हट जाएगा, Q माइनस P करेंगे तो Q से 2 5 हट जाएगा। कॉमन वाला पार्ट हटा देना होता है डिफरेंस में। इसी में क्वेश्चन में बोला है कि P और Q का इंटरसेक्शन मांगा है, उसी क्वेश्चन में, मतलब वही डेट है। तो क्या होगा, कॉमन कौन आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन वाला लेना है, यूनियन में मिला देना है, जो डबल होगा ट्रिपल होगा जितनी बार होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, और डिफरेंस में क्या करते हैं, उससे कॉमन वाला पार्ट हटा देते हैं। ठीक है बच्चों। और किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको उसका कार्डिनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर। 13 नंबर में आते हैं। 13 में कह रहा है द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज 5। कार्डिनल नंबर कितना सेट का, सेट मान लेते हैं ए है, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है। फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है किसी सेट का जो सबसेट्स होता है। जैसे हमारे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 और 3, तो इसके जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स ऑफ ए। सबसेट क्या होता है, ए में जो एलिमेंट्स हैं उसी का इस्तेमाल करके सेट बनाना है। तो ए में एक एलिमेंट है 2, एक है 3, और 2 और 3 हटा देंगे तो कौन है 5, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, वो भी तो इसके अंदर है। 2 और 3 के अलावा कौन है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो बिना एलिमेंट का जो सेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, 5 या नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है। सिर्फ 2 अकेले में एक सेट बना लेगा, 3 अकेले में एक सेट बना लेगा, एक सेट बनेगा 2 और 3 दोनों मिलके। तो कितने सारे यहाँ पे सबसेट्स हो गए, 4। अब पावर सेट क्या होता है कि इन्हीं को एलिमेंट्स मान के 5 को 2 पूरा का पूरा ये, 3 पूरा का पूरा ये, और 2 और 3 ये पूरा का पूरा एलिमेंट, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, यहाँ पे 4। इसमें कितने एलिमेंट्स थे, ए में 2, तो यहाँ कितना हुआ 2 पे पावर 2। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में होते हैं 2 पे पावर कर देना। अगर या 3 होता तो 2 पे पावर 3 होता, 4 होता तो 2 पे पावर 4 होता। तो सिंपली यहाँ क्या होगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5, दैट इज आंसर 32 होगा। यहाँ पे एलिमेंट 2 और 3 अलग अलग नहीं है, पूरा एक एलिमेंट है। तो जो सबसेट होता है वही एलिमेंट बन जाता है पावर सेट में, है ना। और जितने सारे सबसेट्स होंगे उतने सारे एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। फॉर्मूला क्या होगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ n, जिसमें एक क्या है एम्प्टी है और एक क्या है फुल है, मतलब कंप्लीट है। तो ये इनको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स, है ना। जो एग्जैक्टली उसके बराबर है वो इम्प्रॉपर सबसेट है, और जो खाली है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सबसेट। और ये सब प्रॉपर सबसेट्स हैं, वैसे 5 भी प्रॉपर सबसेट है। तो जब हम नॉन एम्प्टी बोलेंगे तो एक हटाना होगा, प्रॉपर बोलेंगे तो और एक हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। 13 हो गया। 14 में V इज इक्वल टू AEIOU। 14 में क्या बोला है, V इज इक्वल टू AEIOU, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ V। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन V कितना होगा, 5। तो जो नंबर ऑफ जो भी मांगा है, बोल रहा है नॉन एम्प्टी प्रॉपर। तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर में एक तो खाली वाला हटाना है, एम्प्टी नहीं हो सकता, नॉन एम्प्टी लेना है जो खाली ना हो, और प्रॉपर मतलब इक्वल वाला छोड़ देना है। तो 2 एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे। तो 2 पे पावर 5 तो होगा, इसमें 2 हटा देना है बस। तो जब भी नॉन एम्प्टी प्रॉपर बोले तो आपको 2 एलिमेंट्स हटा देने,
ख्याल है कि मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ज़ीरो ना होने, 2 पे पावर 0 1 होगा, 1 - 2 नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसमें सबसेट तो यही बस होगा, तो इसमें तो आप एक ही हटा सकते हैं मैक्सिमम, तो आपको देख लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना होगा बोलिए, 32 - 2 30। तो नॉन एम्प्टी और प्रॉपर दोनों हो, तो नॉन मतलब एक हटाना पड़ेगा जो खाली है, और प्रॉपर मतलब जो बराबर आ गया वो भी हटाना है। तो 2 एलिमेंट्स हटाने पड़ते हैं, किसमें, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स जब निकालना पड़ता है, उसके एलिमेंट्स जब निकालना। इफ अ सेट हैज 510 नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स कितना दिया, 510। फॉर्मूला क्या होगा, 2⁻n -2 करना पड़ेगा, 510 -2 उस पर जाएगा तो क्या होगा, +2, दैट इज 512। 512 2 पे पावर कितना होता है, 9, जैसे n का वैल्यू कितना है, 9। मतलब 9 एलिमेंट्स अगर किसी सेट में है तो उसमें जो सबसेट्स होंगे 512 होंगे, लेकिन नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, 510 होंगे। क्लियर है, चलिए सॉल्व है। क्या बोला है, A = ABC और B = P, Q। तो कह रहा है ड्रॉ द एरो डायग्राम ऑफ A क्रॉस B। तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या बोला है, एरो डायग्राम। तो इधर क्या है हमारा, ABC, इधर PQ। तो A का B के साथ कनेक्शन होगा, A का Q के साथ, B का P के साथ, B का Q के साथ, C का P के साथ, C का Q के साथ, A, P, A, Q, B, P, B, Q, C, P, C, Q, चाहे तो आप लिख लें। तो ये एरो डायग्राम हो गया, एरो लगा दीजिए लगाना है तो, ठीक है। तो ये कितना नंबर हो गया हमारा, 16। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 17 में क्या बोला है, Na6 Nb3, Na6 Nb = 3, then find the number of subsets of A क्रॉस B। तो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये नहीं मांगा है, इसमें सबसेट्स मांगा है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 पे पावर कर देना पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा, 6 × 3 18। तो इसी में नंबर ऑफ क्या निकालना है हमें, सबसेट्स। तो किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए 2 पे पावर क्या कर देते हैं, 18। अभी तो किए, हाँ, इसके एलिमेंट्स कॉमा देके होंगे, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। आई थिंक समझ पा रहे हैं आप। 18 नंबर मिटा दे रहे हैं। लेट A = XYZ। A क्या बोल रहा है बच्चों, X, Y, Z। B क्या बोल रहा है, P, Q। तो कह रहा है देन ड्रॉ द ट्री डायग्राम ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। A क्रॉस B और B क्रॉस A का ट्री डायग्राम बनाना है। तो A का B के साथ कनेक्शन होगा। A में क्या क्या, XYZ, X है, Y है और Z है। थोड़ा सा ख़राब पेड़ बन जा रहा है हमारा। उसके बाद B में क्या, A है हमारे पास, B क्या, PQ, B में P होगा और Q होगा, इसमें P होगा और Q होगा, इसमें P होगा और Q होगा। इससे क्या क्या बन के आएगा, A क्रॉस B हमारा, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएगा, X के साथ P, X के साथ Q, Y के साथ P, Y के साथ Q, Z के साथ P, Z के साथ Q। मैं जब बोलता हूँ तो ज़्यादा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पर रफ लिख रहा हूँ। उसी तरह जब आप B क्रॉस A निकालेंगे, B कार्टेशियन प्रोडक्ट A, तो इसमें आप शुरू करेंगे किससे, PQ लेंगे इधर पहले, यहाँ P है, यहाँ Q है, ये कौन है, B। इसके बाद XYZ होगा, X Y Z, यहाँ पे A होगा, इधर भी क्या होगा, X Y Z। B और A का जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो P के साथ क्या आ जाएगा बताइए, X, P के साथ Y, P के साथ Z, Q के साथ X, Q के साथ Y, Q के साथ Z। आई थिंक समझ आ रहा है आपको। तो हो गया A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में XP, XQ, YP, YQ, ZP, ZQ आया, उसमें PX, PY,
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों तरफ से सेम नहीं होते, मतलब एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ये भी आपको जानकारी में ले लेना है। ठीक है, चलिए 18 हो गया। अब आते हैं 19 में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चूँकि बड़े हो गए हैं 9th क्लास में, तो सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मिटा रहा हूँ, है ना। छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं। Na इज इक्वल टू क्या होगा 40 और Nb इज इक्वल टू गिवन है 23। मांगा है Na माइनस बी और कह रहा है कि A B का सबसेट, सवाल में ही बोल दिया, आई एम सॉरी, B A का सबसेट है। मतलब ये है कि अगर आप देखें तो B अंदर है A बाहर है, तो B के एलिमेंट सारे के सारे A में मौजूद हैं। तो जब A माइनस बी करेंगे, A से B हटाएंगे, तो B वाला पार्ट पूरा ही हट जाएगा, तो ये बचेगा बस सिर्फ A, एंड A माइनस बी मतलब ओनली A। तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 40 माइनस क्या कर देना है 23, तो आंसर क्या होगा 17। हाँ, अगर B माइनस ए करना है तो B से A के एलिमेंट्स हटा देने हैं, तो सारे हट जाएंगे ना, क्योंकि B में सारे एलिमेंट्स A के ही हैं, मतलब सारे A के नहीं हैं, लेकिन जो भी B के एलिमेंट्स हैं वो A वाले ही हैं, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स B के नहीं है, कुछ कुछ छूटे हुए, समझ रहे हैं। तो जब B माइनस ए करते तो 0 आंसर आता, पूछा ही नहीं है ऐसा, वो B माइनस से भी मांगा है। तो N B माइनस ए क्या करेंगे बताइए, B में कितने एलिमेंट्स हैं 23, और कॉमन कितने हैं 23 हैं, क्योंकि B अंदर है तो A और B का कॉमन तो 23 ही ना है, तो आंसर क्या होगा 0। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 23 माइनस 40, नहीं, आपको ठीक से देखने की ज़रूरत है, आप डायग्राम बना के करें, फार्मूला बेस्ड काम ना करें। एन ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए से बी के और ए के कॉमन वाले एलिमेंट्स को हटाना है, तो ए में 40 है और ए और बी में कॉमन कौन है, बी ही तो कॉमन है। ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो कॉमन कौन आएगा, बी आएगा, सिंपल। अगर यूनियन करेंगे तो ए आएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी को मिलाने के बाद ए के ही सारे एलिमेंट्स होंगे पूरे। आई थिंक समझ आ रहा है आपको। तो एन ए माइनस बी कितना है 17, क्योंकि ए से ए और बी के कॉमन वाले में कौन है, सिर्फ बी हटा देना है, और बी से बी और ए के कॉमन वाले को हटा देना है, तो बी में 23 एलिमेंट्स है और बी और ए के कॉमन में भी 23 एलिमेंट्स है, क्योंकि बी और ए के कॉमन में 23 ही एलिमेंट्स है, मतलब बी ही है वो कॉमन वाला। तो जब सबसेट होता है तो अंदर वाला कॉमन में आ जाता है, बाहर वाला मतलब अंदर वाला इंटरसेक्शन में आ जाता है, बाहर वाला यूनियन में आ जाता है। ठीक है बच्चों। 20 फाइंड एन पी क्रॉस क्यू, एन पी क्रॉस क्यू मतलब पी और क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। एन क्यू माइनस पी, ये दिया हुआ है हमारा 10, एन पी माइनस क्यू कितना दिया हुआ है 13, एन पी इंटरसेक्शन क्यू कितना है 8। तो क्यू और पी और क्यू का डिफरेंस कितना 13 दिया हुआ है। तो अगर एन पी निकालना है तो सिर्फ पी माइनस क्यू मतलब क्या, पी से क्यू और पी के कॉमन वाले एलिमेंट्स हटे हुए हैं तो कॉमन वाले ले लेते हैं, तो पूरा पी आ जाएगा। तो कितना होगा 13 प्लस 8, 8 3 11 1 21। उसी तरह एन क्यू कैसे निकलेगा, क्यू से क्यू और पी के कॉमन वाले हटे हुए हैं, तो इसमें हम कॉमन वाला फिर ऐड कर देते हैं, तो इसमें पूरा क्यू आ जाएगा। तो क्या होगा 10 प्लस 8 दैट इज 18, 21 और 18 सही आ रहा है, बट चेक करना पड़ेगा। हाँ 2018 सही है। अब क्या है, हमें एन पी क्रॉस क्यू निकालना है। कैसे निकलेगा ऑलरेडी बता चुके हैं, एन पी क्रॉस एन क्यू। एन पी कितना 21, एन क्यू कितना 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है ये 378 आता है। 18 का 8, 18 2 36 37 सही है, 20 नंबर हो गया। अब आते हैं 20, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए बट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ए का ए के साथ रिलेशन है, ए टू ए, और ए है हमारा 1 2 3 4, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होगा, मतलब ए इधर भी ए, ठीक है। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 1 के साथ 2 1 2 2 2 3 4 3 1 3 2 3 3 3 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ए और ए का, है ना, क्रॉस जब करेंगे तो इसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 पे पावर 1 2 3 4 कितना 16 होगा। आई एम सॉरी 4 गुना 4 कितना होगा 16, सही हूं ना मैं। और नंबर ऑफ
रिलेशंस कितने होंगे, नंबर रिलेशन का मतलब ए और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए उससे आपको सबसेट्स बनाना है, तो कितना होगा 2 पे पावर 16, जितने सारे सबसेट्स निकलेंगे वही उसके रिलेशन होंगे, है ना। तो 2 पे पावर कितना होगा 16, ठीक है। 22 क्या बोला है, रिलेशन R इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए कॉमा ए कॉमा सी, एक्स कॉमा एक्स, एक्स वाई वाई वाई, और क्या डी 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 सी, डी 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 सी। एक रिलेशन है, कह रहा है कि E एक रिलेशन है जो R रिलेशन का सबसेट है सच दैट x इज इक्वल टू वाई। अब बताइए, बोल रहा है कि x y के बराबर है, तो x y के बराबर कहाँ कहाँ है बताइए, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है, मतलब x y, इसको x इसको y ले लेते हैं, तो E जो होगा उसमें कौन आएगा, इसी के अंदर से आएगा x कॉमा x आएगा, जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट के दोनों तरफ बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो यहाँ y कॉमा क्या होगा y, यहाँ क्या d कॉमा d हो गया। तो E एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया जिसमें उसके अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट में फिर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स बोलें या जो भी इसको बोलें, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे ये एक्चुअली आप मतलब वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं, 3 वाली भी होती है, पर 2 वाला अगर मतलब 2 डायमेंशनल में, तो ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर होगा, वो वाला लेना है यहीं से निकाल के, क्योंकि वो उसी का सबसेट। रिलेशन भी एक सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इस तरह का एलिमेंट है, a कॉमा b पूरा ब्रैकेट के साथ, छोटे वाले ब्रैकेट, ठीक है। 22 हो गया। 23 में क्या है, में कह रहा है a बराबर 1 2 3 4, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b 3 4। और r बराबर 3 1 3 2, r बराबर 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 3। देखिए रिलेशन में तो बहुत कुछ आ सकता है ना, 3 1 लिया है, 3 2 लिया है, और क्या किया है b 3 4, सही है। 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3, है ना। रिलेशन में इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत कुछ आ सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4, 3 1 लिया 3 2 लिया, लेकिन क्या नहीं लिया 3 3 3 4 नहीं लिया, 4 1 लिया 4 2 लिया, फिर 4 3 नहीं लिया, 4 3 लिया, 4 4 नहीं लिया। तो अब क्यों नहीं लिया इसमें देखना पड़ेगा। बोल रहा है कि इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ रिलेशन है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब इसको भाषा में आप लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि एक्स वाई है, ये सच दैट का निशान है, या ऐसे देते हैं। कैसा है ये, एक्स और वाई में एक रिलेशन है जहाँ पे जो एक्स वाई है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, बी और ए के कार्डिनल, बी का ए के साथ, ए का बी के साथ नहीं, बी बिलोंग्स टू ए, ये बी और ए का कार्डिनल प्रोडक्ट में बिलोंग करता है, जहाँ पे जो एक्स है वो वाई से बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा है। देखिए पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है, पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा है, जो 3 1 3 2 3 3 बराबर हो जाएगा, 3 4 छोटा हो जाएगा, तो वही वाला लेना है जिसमें पहला वाला दूसरे वाले से बड़ा हो। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का। 24 में क्या कह रहा है, P 3 5 6 8 9, 3 5 6 8 9, क्यों बोला 6 10 12 6 10 12 16 17, इसमें भी एक रिलेशन को डिफाइन किया है। रिलेशन इज x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू p कार्टेशियन प्रोडक्ट q, p का q के साथ रिलेशन है और 2x y के बराबर है। तो इसको लिखना है लिस्ट फॉर्म में, मतलब जैसा इस तरह का। तो बताइए
इसका इसके साथ 3 का 6 के साथ होगा, 3 का 10 के साथ होगा, लेकिन इसका डबल इसके बराबर होना चाहिए। तो कौन सा वाला लेंगे? 3,6 चलेगा? देखिए 3 का डबल 6 बराबर है, 3 के साथ 10, 3 का डबल 10 के बराबर नहीं है, नहीं होगा। 5 के साथ 10 होगा, 5 का डबल 10 के बराबर है। उससे 6 के साथ कौन होगा? 12 आ सकता है। उसी के साथ 8 के साथ 16 आ सकता है। 9 के साथ 17 नहीं होगा, 9 दूनी 18 होता है, ये नहीं होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि पहला वाला पी का क्यू के साथ रिलेशन है, इधर से इधर की तरफ, और पहले वाले को डबल करने से दूसरा वाला आना चाहिए, वही वाला एलिमेंट निकाल के लेके आने रिलेशन में। समझ आ गया आपको? चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 25 एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू गिवन है 9, और एन वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये कितना दिया हुआ है? 10, और एन एक्स यूनियन वाई ये दिया हुआ है 25। तो x और y के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांगा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये x है और ये y है, x y, x और y, इसको हम ये 1 इसको बोलते रहे 2, इसको 3, और ये बाहर जो बच गया 4 है। इसका क्या मतलब है? 9 का मतलब ये है कि x का और y कॉम्प्लीमेंट, x ये पूरा, y कॉम्प्लीमेंट मतलब y को छोड़कर पूरा, उसका इंटरसेक्शन। तो y को छोड़कर पूरा ये वाला और ये वाला, और ये x ये वाला, ये तो इसके बाहर होगा, ये वाला कॉमन आएगा, बस ये पार्ट आएगा 1। तो इसका मतलब 1 जो है वो किसके बराबर है? 9 के बराबर, ये वाला। मतलब 1 नाम दे, ABCD भी दे सकते थे, 1 लिख दिए, है ना। चलिए ABCD देते हैं, ABCD। ए किसके बराबर है? 9 के बराबर। क्यों? देखिए x और y कॉमन, तो y को छोड़कर, तो y को छोड़कर ये वाला, तो यही कॉमन पार्ट आएगा, ए, सिर्फ ए, ओनली ए। उसी तरह ओनली y, c होगा, c कितना? 10, और यूनियन मतलब ABC तीनों जोड़कर, ABC तीनों जोड़कर कितना होगा? 25। तो यहाँ से b निकल के आ जाएगा, जो a और c 9 हो गया, 25 माइनस 9 मैंने कहा 6, कितना? 16। a और c 10 9 19, 25 माइनस 9 16 हो गया। क्या मांगा है? x और y का, b आ गया। अब हमको अगर x चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, तो क्या होगा? a और b जोड़ना है, 9 और 16 कितना हुआ? 25। उसी तरह y में अगर एलिमेंट्स चाहिए तो क्या होगा? c और b जोड़ना है, c कितना? 10 और 16 26। तो p और x और y के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा? 25 इंटू 16, मैं राइट? 9 और यहाँ पे 19 होगा ना बच्चों, 6, यहाँ क्या होगा? 15, यहाँ 10 6 कितना होगा? 16। तो ये हो जाएगा हमारा 15 गुना 16, 15 9 15 15 9 24, 240 आंसर होगा। बिल्कुल सही है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये डायग्राम में आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यू विल गेट इट। आई थिंक बात समझ आ रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।